किसी गांव में एक खोपड़ी बाबा रहता था। वो लोगों को बड़ी चालाकी से अपने जाल में घेरता और उनके पैसे हड़प कर लेता था। वो हर रोज़ अपने लिए कोई नए नए मासूम लोग ढूंढता और उन्हें बेवकूफ़ बनाता था। इसी तरह वो अपने घर का गुजारा चलाता था। हर रोज़ गांव में एक घने दरख्त के नीचे बैठ जाता और मासूम लोगों से झूठी झूठी बातें करता, मुआवजे में भारी रकम मांगता। पापा जी, मेरी सास मुझे बहुत तंग करती है, ऐसा तवीज़ दे दीजिए कि उसकी जुबान को ताले लग जाएं। अरे बाबा जी, क्या बताऊं मैं, मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है। मेरे नाक में दम करके रखा है। कोई ऐसा दम करे उसे कि वो उल्लू बन जाए या फिर कोई बंदर बन जाए। जैसा मैं कहूँ वैसा करे, अपनी कंपनी भी मेरे नाम कर दे। क्या बताऊं बाबा, मेरी बीवी मर गई है, इस जवानी में मुझे तन्हा छोड़ गई। अब मैं ऐसे कैसे गुजारूंगा बाकी जिंदगी, भला तुम ही बताओ। अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे कोई तवीज़ दे दो, मेरी शादी हो जाए। बाबा जी, कोई ऐसा तेल दम करके दे दें कि मेरे बाल आ जाएं। सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। जहां भी मम्मी रिश्ता लेकर जाती हैं वो इन बालों की वजह से मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। अब भला मेरा क्या कसूर। लोग इस तरह इसके हाथों बेवकूफ़ बनते रहे। कुछ अरसा तो काम अच्छा चलता रहा, लेकिन जब लोगों का कोई काम नहीं निकला तो उन्हें पता चल गया कि ये एक फ्रॉड है। उन्होंने उसके पास आना छोड़ दिया। खोपड़ी बाबा अब परेशान हो चुका था कि आखिर वो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा, किस तरह से अपने घर का गुजारा चलाएगा। उसने सुन रखा था कि जिन्नों और चुड़ैलों को भी मंत्र पढ़कर काबू किया जा सकता है। उसने सोचा कि क्यों ना किसी चुड़ैल को काबू कर लिया जाए और अपनी दुकान चमकाई जाए। हाँ, यही सही तरीका है। बिल्कुल सही सोच रहा हूँ मैं। काम सारे चुड़ैल करेगी, पैसा मुझे मिलेगा और लोगों में वाह भी मेरी होगी, दुकान भी मेरी चमकेगी। बाबा खोपड़ी ने चुड़ैल को काबू करने के लिए मंत्र याद करना शुरू कर दिए। उसने इस किताब में पढ़ा कि 3 दिन तक सुनसान जगह बैठ के वो अगर एक मंत्र पढ़ता रहेगा तो एक चुड़ैल उसके काबू में आ जाएगी और वो जो चाहे उस चुड़ैल से काम करवा सकता है। लड़बा बेदा बाबा बनकर पड़ेगा, एक चुड़ैल काबू आएगी, बाबा का बन जाएगा। लड़बा बेदा बाबा मंत्र पड़ेगा, एक चुड़ैल काबू आएगी, बाबा का बन जाएगा। लड़बा बेदा बाबा मंत्र पड़ेगा, एक चुड़ैल काबू आएगी, बाबा का बन जाएगा। बस 3 दिन ये मंत्र पढ़ता रहूं, मेरे काबू में चुड़ैल आ जाएगी। ये सारा मंजर दरख्त पे बैठी एक चुड़ैल देख रही थी। जरूर किसी जिन या चुड़ैल को काबू करने के लिए मंत्र पढ़ा है। हमें काबू करके ये इंसान लोग गलत काम करवाते हैं, मुझे काबू करेगा। अभी मजा चखाती हूँ इस इंसान के बच्चे को, शाम मजा चखाऊंगी कि खुद को भी काबू नहीं कर पाएगा। लड़बा बेदा बाबा मंत्र पड़ेगा, एक चुड़ैल काबू आएगी, बाबा का बन जाएगा। जी मेरे आका, आपने मुझे याद किया, मैं आ गई। समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे बाबा आ गई। मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे किस लिए याद किया आका जी? अरे किताब में तो लिखा था ये 3 दिन में काबू में आएगी, तो 1 दिन में आ गई। खैर मुझे ये बताओ, इतनी बदसूरत क्यों हो? तुम्हें मैंने खाने के लिए नहीं बुलाया, काम करने के लिए बुलाया है। मैं जो हुक्म दिया करूंगा, तुमने बस वैसे ही चलना है, ठीक है? अगले दिन बाबा उस चुड़ैल को लेकर गांव आ गया। बाबा ने अपनी मशहूरी कर दी कि वो बाहर के मुल्क से कोर्स करके आया है और अब वो सबका इलाज बहुत अच्छे से करेगा। गांव के बेवकूफ़ लोगों ने उसके पास फिर आना शुरू कर दिया। बाबा जी, मेरा नाम ना मेरी माँ ने चांद रखा है, लेकिन जब लड़कियाँ मुझे देखती हैं ना तो कहती हैं गिरन लगे चांद, मेरा मजाक उड़ाती हैं। कोई गोरा करने वाला दम कर दे, कोई ऐसा तवीज़ दे दें जिससे मेरा रंग गोरा हो जाए और लड़कियाँ मेरा मजाक न उड़ाएं, वरना तो मेरी माँ ने मेरा नाम चांद जो रखा है ना, वो मुझे चांद बदलना पड़ेगा। कोई गिरन लगे चांद, परेशान ना हो, मैं किस लिए बैठा हूँ। सुनो चुड़ैल, इन तवीज़ों पे कोई जादू कर दो ताकि इनमें कोई असर आ जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता सफेद हो जाए। डोंट टेक टेंशन आका जी, आप बस तवीज़ बांटें और रकम वसूल करते रहें और अपनी दुकान चमकाएं। मैंने इन सारे तवीज़ों पे ऐसे ऐसे जादू किए हैं कि आप इनका असर अभी कुछ ही अरसे में देखते रहेंगे।
बाबा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। मेरी बीवी मेके चली गई है, मुझसे नाराज हो गए। वो कहती है मैं वापस उस वक्त आऊंगी जब तुम स्मार्ट हो जाओगे। वो मुझे बालों वाला गेंडा कहती है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? आप कोई ऐसा तवीज दे दे कि जिससे मैं स्मार्ट हो जाऊँ। बालों वाले गेंडे, मेरा मतलब बालों वाले इंसान। तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना यहाँ बैठा। 20,000 मेरे पास दो और तुम सारे तवीज ले जाओ। इन तवीजों से तुम्हारी बेगम भी वापस आ जाएगी और तुम भी स्मार्ट हो जाओगे। बाबा जी, एक्चुअली मैं एक टिकटॉक स्टार हूँ और मेरे व्यूज नहीं आ रहे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना मेकअप थोप के मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मेरे व्यूज नहीं आ रहे। कोई तवीज दे दें जिससे मेरे व्यूज आ जाएं। लाल दांतों वाली इंसान, पहले तुम लिपस्टिक तो लगाना सीखो। तुम्हारे दांतों में सारी लिपस्टिक लगी है। खैर, मैं तुम्हें ऐसा तवीज दूंगा कि तुम्हारे व्यूज आ जाएंगे। कितना घटिया इंसान है। लोग ऐसे ही जिनों और चुड़ैलों से डरते रहते हैं, जबकि इंसान का असल दुश्मन तो इंसान ही है। सारा दिन लोगों को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे बटोरता रहा और अब पुरसुकून जाके सो रहा है। मुझे काली कहता है, मुझे गंदी कहता है। इसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी नानी याद आ जाएगी। जी बच्चों, न जाने चुड़ैल इस बाबा के साथ क्या करेगी। इसके लिए आपको अगली किस्त देखनी पड़ेगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। पिछली किस्त में आपने देखा कि खोपड़ी बाबा कैसे पूरे गांव को बेवकूफ़ बनाता है, चुड़ैल को बुरा भला कहता है, इसको काबू करके वो गलत काम करवाना चाहता है। चुड़ैल को इस बात से खोपड़ी बाबा पर बहुत गुस्सा था। चुड़ैल अब उससे बदला लेना चाहती है। अब देखते हैं कि चुड़ैल उससे कैसे बदला लेती है। खोपड़ी बाबा सारी रात नींद पूरी करके अगली सुबह उसी दरख्त के साए तले बैठने पहुंच गया जहां गांव के लोग आते थे। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए चुड़ैल से जादुई करतब करके दिखाता। चुड़ैल जो सिर्फ खोपड़ी बाबा को नज़र आती थी, लोग तो यही समझते थे कि बाबा तो बहुत टैलेंटेड है और बहुत पावरफुल है। चुड़ैल चुपचाप बाबा की सारी बातें मानती रहती क्योंकि वो खोपड़ी बाबा का एतमाद जीतना चाहती थी। एक हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग दूर दूर से खोपड़ी बाबा से अपने मसाइल हल करवाने आते रहे और खोपड़ी बाबा का ज़मीर तो मरा हुआ था, इसलिए सिर्फ उसे पैसों से गरज थी जो उसे मिल रहा था। सारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक हफ्ते के बाद लोगों की शिकायत आने लग गई। बाबा जी, आपने कहा था मेरे नागिन जैसे हसीन घने बाल आ जाएंगे, लेकिन बाल क्या आते। मेरे सर पे तो जो 2 बाल थे ना वो भी गिर गए हैं। आपने पैसे भी ले लिए और मेरा मसला भी हल नहीं किया। या तो मेरे पैसे वापस कर दे या मेरा इलाज कर दे, वरना मैं पुलिस को बता दूंगा आप एक फ्रॉड हैं। तवीज का इस्तेमाल तुमने सही किया था जैसे मैंने बताया था। हाँ बाबा जी, आपने कहा था कि तवीज को तारा मीरा के तेल में डालकर सर पे लगाना और दरख्त से उल्टा लटक कर सो जाना। मैंने ऐसा ही किया। मेरे बाल तो नहीं आए, लेकिन हाँ मेरे बाजू जरूर जवाब दे गए हैं। अच्छा छोड़, परेशान न हो। मैं किस लिए बैठा हूँ? मैं जरा हिसाब करके चेक करता हूँ किसी ने कोई काला जादू तो नहीं तुझ पे किया हुआ। कहीं वो ही तो मेरे इलाज के आड़े नहीं आ रहा। जितने हिसाब किताब आपने चेक करने हैं ना कर लें, वरना अगली दफा मैं पुलिस के साथ आऊंगा और पुलिस को बताऊंगा कि आप पर फ्रॉड का केस करे। खोपड़ी बाबा के पास फिर अगला कस्टमर आ गया। बाबा जी, आपने कहा था मैं तो बिल्कुल स्मार्ट हो जाऊंगा और मेरी बीवी भी मैं कैसे आ जाएगी। कल मैंने उसको व्हाट्सएप पे पिक्चर अपनी भेजी तो उसने मुझे तलाक का नोटिस ही भेज दिया और कहा कि एक एंगल से तुम बालों वाले गेंडे लग रहे हो और दूसरे एंगल से तो तुम भालू लग रहे हो। मैं दोगले जानवर के साथ नहीं रह सकती। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। ऐसा है ना छोटे भाई, कल आना। मेरा ना अभी मोकलों के साथ थोड़ा नेटवर्क वीक हुआ है, जरा मैं कल बताऊंगा। अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपने पैसे लेने में बहुत जल्दी की और इलाज अभी तक मेरा नहीं हुआ। अगर मुझे तलाक हो गई ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। न जाने किधर मर गई है ये काली मनहूस चुड़ैल, आ ही नहीं रही मेरे रास्ते में। इसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मिल जाए, बस एक दफा मुझे मिल जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी बाबा जी, आपने मुझे पहचाना? आप कैसे मुझे पहचानेंगी?
अब तो मेरा अपना शोहर भी मुझे नहीं पहचानता। आपने मुझे मशवरा दिया था कि मैं रेड लिपस्टिक अपने दांतों पे ना लगाया करूं और मैंने ऐसा ही किया। लेकिन आप जानते हैं, आपके इस मशवरे की वजह से जो मुझे लोग पसंद करते थे वो भी अब मुझे डिसलाइक करने लग गए हैं। और आपको जो मैंने पैसे दिए थे ना अपने व्यूज बढ़ाने के, मेरे कोई व्यूज नहीं आए। मैं मशहूर होने की जगह फजूल होके रह गई हूँ। मेरे पैसे वापस दे दीजिए आप। छोटी बहना परेशान ना हो, ऐसी टेंशनें तो थोड़ी बहुत आती रहती हैं। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं सारे मसले हल कर दूंगा। बाबा जी ये देखे मेरे साथ क्या हुआ। आपने मुझे जो रंग गोरा करने वाला तवीज दिया था ना, मेरे साथ देखें क्या हो गया। मैं तो मजीद काला होके रह गया हूँ। अब तो मेरी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती। वो कहती है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते, इतना काला हबशी नुमा बच्चा मेरा नहीं हो सकता। बचपन में हो सकता है झूले में किसी ने मेरा बच्चा चेंज कर दिया हो। हमारे तो पूरे खानदान में ऐसा काला हबशी पैदा नहीं हुआ कहीं से। तुम कहाँ से आ गए हो? आपने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा बाबा जी, आपने कहीं का भी नहीं मुझे छोड़ा। ओए काले कवे, तुम्हें इलाज सही किया था, जैसे मैंने कहा था वैसे ही तवीज लगाया। जी बाबा जी, मैंने ऐसे ही किया था। आपने कहा था ना आपा जुबैदा का नुस्खा नंबर 5 में मेरा तवीज लगा के लेप कर लेना और लेप करके सो जाना और फिर मैं गोरा चिट्टा हो जाऊंगा। लेकिन मैं चिट्टा होने की जगह बेजीद काला हो गया हूँ। अब मैं अगर चिट्टा ना हुआ ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपके पूरे गांव के सामने ना खड़े होके खुदकुशी कर लूंगा, मर जाऊंगा। मैं अब घर भी नहीं जा सकता। मेरी माँ ने मुझे अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया, जो जो चांद चांद कहती थी मुझे। खोपड़ी बाबा ने सबको तो तसल्ली दे दी, लेकिन खुद वो अंदर से काफ़ी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि या तो उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे या फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। जाके उसे ढूंढता हूँ, न जाने किधर मर गई, कहाँ चली गई काली सी चुड़ैल। कहाँ जाके ढूंढूं? हाँ, उसी जगह जाता हूँ जहाँ से मैं उसको लेके आया था। हो सकता है वहाँ पे ही बैठी हो। हाँ, यही वो जगह है जहाँ से उसको मैं लेके आया था। पता नहीं अब कहाँ है, कैसे उसको, या तो फिर दोबारा से मैं मंत्र पढ़ूं, कुछ करता हूँ। मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम, आखिर किस नाम से उसको आवाजें दूं। काली चुड़ैल, काली चुड़ैल कहाँ चली गई हो? आज नहीं छोड़ेगा तुम्हारा आका तुम्हें आज मेरे हाथों कौन बचाएगा? कहाँ चली गई हो? मैं जानती थी खोपड़ी बाबा तुम आओगे, लेकिन मेरे डिनर के टाइम पे तुमने मुझे तंग किया है। मैं जानती हूँ तुम्हारे ज़हन में बहुत से सवालात होंगे, मैं तुम्हारे जवाबात दे देती हूँ। तुम जानते हो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? वो ही किया जो तुम इंसान लोग करते हो, धोखा देते हो, इतना जीत कर भरोसा तोड़ते हो। मैंने जानबूझ के तुम्हारे साथ एक्टिंग की कि तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारी गुलाम, ताकि तुम्हारा मैं इत्मीनान जीत सकूँ। वरना तुम तो मेरे एक लुकमे की मार हो। इतना घटिया दिल रखने वाले को मैं कभी नहीं खाती। तुम्हारा तो बहुत बुरा हशर करूँगी मैं। चलो मेरे साथ मेरे घर। चुड़ैल खोपड़ी बाबा को अपने साथ अपने घर ले गई, और वो ऐसा घर था जहाँ से ना तो कोई अपनी मर्ज़ी से आ सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। खोपड़ी बाबा को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि उसका बहुत बुरा हशर होने वाला है। अरे बाजी जी, बात सुने ना, मेरी प्यारी शहजादी सोनू बहना, बात सुने मेरी। इतना प्यारा डांस करती हैं, इन्हें बिल्कुल माधुरी दीक्षित जैसा, और शक्ल तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी है। मुझे इंसान समझ के माफ करते हैं, गलती तो इंसानों से होती है। आइंदा किसी को तंग नहीं करूँगा। जस्ट शट अप, बंद करो अपनी ये बैटरिंग। मैं जानती हूँ मैं कितनी खूबसूरत हूँ। बॉयफ्रेंड मेरा बताता रहता है कि मेरी शक्ल तो ऐश्वर्या से मिलती है, और मेरी खूबसूरती से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हें तड़पा के मारूंगी। मुझे वैसे भी एक वर्कर की ज़रूरत थी। मैं कुछ ही दिनों में मायूं बैठने वाली हूँ, और इस घर के काम कौन करेगा? तुम। खोपड़ी बाबा को तो बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ गांव वालों ने जब देखा कि खोपड़ी बाबा अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं, तो वो समझ गए कि वो एक फ्रॉडी बाबा था जो पैसे खाकर भाग गया। आप क्या समझते हैं सारा कसूर सिर्फ खोपड़ी बाबा का है? नहीं, मैं समझती हूँ ज़्यादातर कसूर इन लोगों का है जो इन जैसे खोपड़ी बाबा पर एतमाद करते हैं। क्यों अपने मसाइल किसी गैर को जाकर बताते हैं और फौरी और आसान हल निकलवाने की खातिर इन जैसे बाबों पर एतमाद करते हैं। हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार खोपड़ी बाबा हैं जो मुख्तलिफ नामों और
सहूलियों से मौजूद हैं। हमें पता होता है कि ये फ्रॉड हैं, लेकिन हम फिर भी इन पर भरोसा करते हैं। हमें सबक हासिल करना चाहिए इनसे। क्यों बच्चों, कहानी कैसी लगी? कहानी अगर पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़। आप जानते हैं कि बिल्लो चुड़ैल ने खोपड़ी बाबा को बताया था कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए खोपड़ी बाबा को उसने सजा दी थी कि अब से उसके घर का सारा काम वही संभालेगा। बिल्लो चुड़ैल दुल्हन बनी बैठी है और उसकी सारी सहेलियां हल्ला गुल्ला कर रही हैं। बिल्लो की आएगी बारात, रंगीली होगी रात और हम नाचेंगी। बिल्लो की आएगी बारात, रंगीली होगी रात और हम नाचेंगी। हम कितने देर से खाली पेट मरासियों की तरह गाई जा रही हैं, लेकिन तुम्हारा नकम्मा मुलाजिम अभी तक कुछ खाने के लिए नहीं लाया। उस नकम्मे को बुलाओ, कुछ खाने के लिए लाए, हमें एनर्जी चाहिए। शैतान को बुलाया, शैतान हाजिर हो गया। क्यों भाई नकम्मी खोपड़ी, तुम्हें पता नहीं मेरी सहेलियां कब से गाना गा रही हैं, उन्हें भूख लग गई होगी, जरा जल्दी मरना था ना। बाजी चुड़ैल इतनी देर से YouTube में देख रहा था कि लूमड़ी का कोरमा राती की बिरयानी की कोई रेसिपी मिल जाए, लेकिन कोई रेसिपी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। माफ कर दे, आइंदा से बहुत ख्याल रखूंगा। एक हफ्ता पहले मैंने तुम्हें सारा मेन्यू दे दिया था, तुमने ख्याल उस टाइम क्यों नहीं रखा? तुम्हारा दिमाग किधर होता है? अब सजा तो तुम्हें मिलेगी। छम छम मेरा टूट गया बटन, नम्मी मारेंगी मुझे, होगा गम, सारी करे मुझे तंग। अब क्या करूं मैं बलम, सजा तो मिलेगी, तू काला कब्बाब। ये जुल्म ना करें मेरी प्यारी बाजी, मैंने पिछले 1 महीने से आपकी बहुत खिदमत की है, ये सिला दे रही हैं आप मुझे। मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूंगा। अगर मैं कब्बा बना रहूंगा तो ये काम कैसे होगा? कौन करेगा ये काम? तुम इंसान बनो या फिर कोई कौवा, इन काम तो तुमने ही करने हैं। काम ना हुए ना तो तुम्हें छिपकली बना दूंगी और जूतियों से मार दूंगी। न जाने कितना अरसा इस मनहूस चुड़ैल के गंदे गंदे खाने बनाने पड़ेंगे। या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। सारी रात चुड़ैल के मेहमान नाचते, गाते और खाते रहे। आखिरकार चुड़ैल की शादी होगी। कुछ दिनों बाद चुड़ैल ने अपने शोहर के साथ हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम बना लिया। हम हनीमून पे स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और पीछे से तुमने इस घर को बहुत अच्छे तरीके से संभालना है। अगर तुमने इस घर को अच्छे तरीके से संभाला तो मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगी। वैसे तुम्हें इंसान बनाने का कोई फायदा तो नहीं, क्योंकि तुम इंसान के रूप में एक जानवर हो। देखती हूँ तुम्हारा क्या करना है। अगर तुमने कोई चालाकी की तो इस दफा तुम्हें गिरगिट या फिर मैं तुम्हें सांप बनाऊंगी। और याद रखना, भागने का कोई फायदा नहीं, भागोगे भी तो सारी जिंदगी गवाह ही बन के रहोगे। ये बेवकूफ और मनहूस चुड़ैल समझती है कि इसके आने तक मैं यही बैठा रहूंगा ना और इसके घर का ख्याल रखता रहूंगा। ये मुझे इंसान बनाएगी नहीं तो मैं इंसान नहीं बनूंगा ना। मेरा एक आलिम दोस्त है, कूफा में रहता है, उसके पास तो बहुत सी जिन और चुड़ैलें उसके काबू में हैं। मैं उसके पास जाता हूँ, यकीनन वो मुझे ठीक कर देगा। पहले जिन और चुड़ैल हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड निकल गए। उसके बाद खोपड़ी बाबा अपने समझदार आलिम दोस्त के पास जाने के लिए निकल गया। खोपड़ी बाबा का ये दोस्त सलमानी जंगल के एक गार में रहता था। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार खोपड़ी बाबा अपने दोस्त के पास गार में पहुंच गया। खोपड़ी बाबा ने अपने आलिम दोस्त को अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो कैसे खोपड़ी बाबा से खोपड़ी कौवा बनाए। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे फिर से इंसान बना सकते हो। मेरी मदद करोगे ना?
वैसे दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं इसको फिर से इंसान बनाऊं। इंसान बन के इसने कौन सा इंसानों वाले काम करने हैं। मुझे आज भी याद है कैसे स्कूल में मुझे तंग करता था, मुझे रुला दिया करता था। लेकिन अगर इसकी मदद ना की ना तो ये ना मेरा दिमाग खाता रहे और क्या पता मेरे पास ही टिक जाए। नहीं नहीं बाबा, मैं तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतना फ्रॉडी इंसान है, मेरे साथ कोई फ्रॉड कर जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इसको इंसान बना के ना इसे जान छुड़ा लेता हूँ। चुप करके क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? अगर तुमने मेरी मदद ना की ना तो मैं तो यही रहूंगा, मैं नहीं कहीं जाऊंगा। उस गंदी चुड़ैल ने मुझे ना 3 में छोड़ा ना 13 में। मैं ना पूरा इंसान हूँ ना पूरा कबाऊ। मैं जहाँ भी जाऊंगा ना लोग डर कर मुझे मारकर भगा दिया करेंगे। इसलिए मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ जब तक मैं इंसान नहीं बनूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं तो तुम्हें ठीक करने का मंत्र याद कर रहा था। शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बगैर लालच की मदद कर दी। ये तो तुम सोच रहे हो कि मैंने बगैर लालच के तुम्हारी मदद की है, बल्कि तुम्हें यहाँ से निकालना ही मेरी बहुत बड़ी जरूरत है। तुम जैसे फ्रॉडी इंसान को कोई कैसे अपने साथ रख सकता है। अब मैं गांव जाऊंगा, देखता हूँ गांव वाले मेरे बगैर क्या कर रहे हैं और अब उन्हें कैसे बेवकूफ बनाकर पैसे हड़पने हैं। इंसान तो मैंने इसको बना दिया, लेकिन ये इंसान फिर भी नहीं बन सकता, ये नहीं सुधर सकता, इसका कोई हल नहीं। वो सारे रास्ते यही सोचता रहा कैसे वो गांव वालों को अपने जाल में फांसेगा। तरह तरह की तरकीब सोचता रहा, लेकिन इसको अंदाजा नहीं था कि गांव वाले अब समझदार हो चुके थे। वो जो धोखेबाजी बार बार उनके साथ कर चुका था, अब वो उसका यकीन कैसे करते। लगता है इनको बेवकूफ बनाने के लिए कोई बड़ी चाल सोचनी पड़ेगी। ये तो इतने अजीब तरीके से मुझे देख रहे हैं जैसे अभी खा जाएंगे। चौधरी साहब, खोपड़ी बाबा हमारे साथ पहले भी काफी दफा धोखेबाजी कर चुका है। अब हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। गांव वालों ने मिलकर ये सोचा कि खोपड़ी बाबा को आज रात मार कर इस गांव से निकाल देंगे। गांव वाले रात को उसके घर जाते हैं। इस वक्त कौन आ गया? आ रहा हूँ, दरवाजा तोड़ने है। बाबा, तकलीफ के लिए माजरत, लेकिन बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए आपको इस वक्त तंग करना पड़ा। जरा बाहर आएंगे, हमारी बात सुने। सुबह तुम लोग मुझे मुंह नहीं लगा रहे थे, आंखें माथे पर रखी हुई थी। देखा तुम लोग मेरे बगैर रह नहीं सकते क्योंकि मेरे से काम तुम लोगों को पड़ता ही रहता है। अब बको, क्या मसला है तुम लोगों का? चलो भाई लड़को, तुम लोगों को क्या मसला है, खोपड़ी बाबा को बताओ। गांव वालों ने खोपड़ी बाबा को 2 पहलवानों के जरिए काफी देर पिटवाया और उसके बाद उसे गांव से निकाल दिया। इतनी ज्यादा बेइज्जती करवाने के बाद खोपड़ी बाबा बदले की आग में जल रहा था। उसने इरादा किया कि वो अपने आलिम दोस्त से मदद लेकर इन गांव वालों से बदला लेगा। इसी सोच के साथ वो अपने दोस्त के पास घर गया। मुझे ना गांव वालों ने इतना मारा कि मेरा बदन छलनी कर दिया। मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ तुम्हारे पास, इसीलिए आया हूँ। तुम्हारे पास तो बहुत से दिन है, कुछ दिनों के लिए मुझे एक समझदार और सबसे होनहार जिन दे दो। मैं इन गांव वालों को इस जिन से डराऊंगा और वो जब डरेंगे तो मरेंगे और जिन को भगाने के लिए मेरे पास आएंगे। फिर मैं इनसे बदला लूंगा और पैसे वसूल करूंगा। मेरे पास कोई ऐसा जिन नहीं है और ना ही मैं किसी गलत काम में तुम्हारा साथ दूंगा। चले जाओ यहाँ से। हाँ जाऊँ मैं, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कौन है? वापसी के तमाम रास्ते जल चुके हैं। अगर तुमने मेरी मदद नहीं करनी ना करो, लेकिन मुझे अपने पास तो रहने दो ना। आप मुझे अपना मुलाजिम रख लो, जो तुम कहोगे वही किया करूँगा। पहले भी मैंने इससे जान छुड़ाई थी, फिर मेरे पास आ गया। इस जैसे इंसान को मुलाजमत देने से बेहतर है कि मैं इसको जिन ही दे दूं। होनहार नहीं दूंगा बल्कि नकम्मा जिन दूंगा ताकि मेरे बदले उतर जाए। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या करूं, इतना जालिम भी नहीं। तरस आ गया है तुम्हारे ऊपर। क्या याद करोगे किस दोस्त से पाला पड़ा था? अभी मैं तुम्हारे लिए जिन मंगवाता हूँ। अल्लम बल्लम अड़म कड़म, कर लो जो करना है कम। आ रहा है मेरा एटम बम, नाम है उसका बिग प्रॉब्लम। ये है तुम्हारा होनहार जिन? शक्ल से तो बहुत ही नकम्मा लग रहा है। शक्ल का क्या करना है? मैं तुम्हें हॉलीवुड की फिल्मों से कोई जिन मंगवा के दूं? शक्ल से सिर्फ फजूल है, कामों में बहुत अच्छा है ये। तुम कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, तुम्हारे जिन्हें तुम्हें ज्यादा पता होगा। चलो मैं अब चलता हूँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। प्रॉब्लम, तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? क्यों चीखे मार रहे हो? कुत्ता, मुझे कुत्ते से डर लगता है। वहाँ सामने कुत्ता है। वाह, क्या जमाना आ गया, एक भूत कुत्ते से डर रहा है। तुम किस किस्म के भूत हो, तुम्हें कुत्ते से डर लग रहा है? क्यों भाई मालिक, जिनों के दिल नहीं होते, उनकी फीलिंग्स नहीं होती। हम भी लिविंग थिंग्स हैं। ये वाकई में निकम्मा जिन है या फिर हो सकता है ये बस कुत्ते से ही डरता हो, बाकी सब में से आते हो। हाँ ऐसा ही होगा, ऐसे ही मैं शक कर रहा हूँ। हिश भाग जाओ यहाँ से। जिन को डर लगता है? मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैं किस किस्म के जिन का मालिक हूँ जिसे एक कुत्ते से डर लगता है। चलो अब चला गया वो।
देखो सामने सब्जी वाला नजर आ रहा है, जा जाके अपना टैलेंट दिखा, इसको ड्रा किया, यही तुम्हारा पहला शिकार है। मालिक का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मालिक डराना तो मुझे नहीं आता, कैसे डराना इसको? क्या बकवास कर रहे हो, किसी काम के नहीं हो तुम तो, तुम्हें डराना ही नहीं आता। जीन हो के मुझसे पूछ रहे हो कि कैसे डराना है, तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं आता? मालिक गुस्सा ना करें, नाराज ना हो, आप मुझे सिखा दें, मैं सीख जाऊंगा, इस तरह तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। ये भी मुझ पे टाइम आना था कि एक जीन को डराने की ट्रेनिंग देनी पड़नी थी। अच्छा देखो, ये जाके ना उसको कहना हु हा हा हा, हु हा हा हा, उसको डराना और सब चीजें से छीन लेना, उसको भगा देना, ताकि गाँव वालों पे ना खौफ और हिरास पैदा हो। हू हा 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 हा, हू हा हा, मैं जिन हूँ, मुझसे डरो, ये चीजें मुझे दे दो और दफा हो जाओ तुम यहाँ से। जिन कम लग रहे हो, लंगूर ज्यादा लग रहे हो। अच्छा अगर मैंने मान भी लिया ना तुम जिनो, तो मैं जिनों का पियो हूँ। अब सीधे तरीके से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना खूब ऐसी पिटाई करूंगा कि यहाँ से रोते हुए जाओगे। कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं, जरूर कोई ना कोई प्रैंक कर रहा होगा। आजकल के नौजवानों को और काम ही क्या। मालिक जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने उसको डराया, लेकिन वो डरा ही नहीं है, मेरा क्या कसूर? से तुम डरा रहे थे ना, वैसे तो कोई बच्चा भी ना डरे, वो तो फिर समझदार इंसान था। आप कोई और डरे ना डरे, मुझे डर लगने लग गया कि तुम पे भरोसा करके मैं किसी मुसीबत में न पड़ा। मालिक मैंने तो सुना है अगर उस्ताद अच्छा हो ना तो शागिर्द कोयले से हीरा बन जाता है। आपका कसूर है, आप अच्छी तरह सबक देना तो मैं जरूर सीख जाऊंगा। शाबाश है भाई, जुबान तो बहुत चलती है लेकिन काम नहीं करना आता। हीरा मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, लेकिन कोयले की काम तो तुम हो। अच्छा चलो मैं करता हूँ कोशिश। ये देखो। फिर खोपड़ी बाबा दरख्त के पीछे जाता है और एक कॉस्ट्यूम पहन के आता है। कौन हो तुम, कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, मैं डर रहा हूँ। तो कहते हैं जो डरता है वो मरता है, यहाँ से चले जाओ तुम। बकवास अपनी बंद करो, मैं जिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हें डराने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और तुम जिन होके डर रहे हो। किस किस्म के जिन हो? एक आपको तो खुद इतना अच्छा डराना आता है और इतनी गंदी और डरावनी सोच के मालिक है, तो मुझसे क्यों ये काम करवाना चाहते हैं? आप खुद क्यों नहीं लोगों को डरा लेते? हारा तो नाम ही सिर्फ प्रॉब्लम है, तुम तो एक जीते जागते प्रॉब्लम हो। अगर सारे काम मैंने ही करने थे तो तुम्हें मैंने लूडो खेलने के लिए मंगवाया था। अब मैं तुम्हें बता दूं, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब बहुत अच्छे तरीके से तुमने डराना है लोगों को। वो सामने घर देख रहे हो ना, उस घर के तमाम लोगों को डरा के आओ। अभी तमाम लोग सो रहे होंगे, आसानी से तुम्हें देख के डर जाएंगे। अब कोई गलती ना हो। मालिक मुझे वो तो समझ आ गया कैसे डराना है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको इतना डराने का शौक क्यों है? पिछले जन्म में आप कोई बीवी तो नहीं थे? क्योंकि ये शौक बीवियों को ही होता है, सारी जिंदगी डरा डरा के रखनी है अपने शोरों को। बकवास कम कर और काम ज्यादा कर। मालिक ने क्या बताया था कैसे डराना है? हु भौ 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 भौ, हुलाला, नहीं ये भी नहीं है। हुलाला 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 हुलाला, शायद यही हो। हुलाला हुलाला। कमरे में बहुत अंधेरा था और जिन अजीबोगरीब सी आवाजें निकाल रहा था। लड़की समझी कि चोर आ गया है। अंधेरे में किसी को कुछ नजर न आया। लड़की के बाप और भाई ने मिलकर बहुत मारा। अगली सुबह जब जिन को गांव वालों के सामने खड़ा किया गया तो उसने खोपड़ी बाबा के तमाम पोल खोल दिए। जिन्नों और चुड़ैलों के बिना कुछ असूल होते हैं। जब हमें कोई तंग नहीं करता तो हम भी किसी को तंग नहीं करते। इंसान ख्वामखा जिन्नों और चुड़ैलों से डरता है, जबकि इंसान से बड़ा दुश्मन इंसान का और कोई नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि प्रॉब्लम ने यकीनन अब तक गांव वालों के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर ली होगी। आज गांव वालों में कोई ना कोई खलबली मची नजर आ रही है। अपना ड्रामा शुरू कर लेता हूँ। गांव वाले आते ही होंगे जिन निकलवाने के लिए। अजी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, हमारे गांव पर किसी मनहूस का साया आ गया है, वो निकलवाना है। अब तुम लोगों को समझ आ गया कैसे मार मार के तुम लोगों ने मुझे गांव से निकाला था। तुम लोग मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। अच्छा हम बताओ कहाँ जाके जिन निकलवाना है? वो तो मेरा दिल अच्छा है, वो इतराज है तो मैंने इस गांव का नमक खाया है, वरना तो मैं तुम लोगों को कभी माफ ना करूँ। नहीं बाबा जी, आपको जहमत की जरूरत नहीं, हम खुद ही इस साए को निकाल लेंगे। चलो भाई गंदे साए को निकालो यहाँ से। हमारे गांव पे जिन लेके आता है, बख्शेंगे नहीं हम, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मारो इसे और मारो। कर दो मुझे, माफ कर दो। आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, आइंदा नहीं आऊँगा इधर, इस गाँव का रुख भी नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। गाँव वाले जब मार मार कर थक गए तो खोपड़ी बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया, जहाँ खोपड़ी बाबा बैठकर बाहर की दुनिया को हसरत से देखता है। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग खोपड़ी बाबा की तरह होते हैं, लाते मुक्के खा के भी सबक हासिल नहीं करते। सीखने वाले के लिए रास्ते हजार, ना सीखने वाले के लिए बहाने बेशुमार।